Hello students, this is Dr. Vinod Reddy and you're watching YouTube channel My Physics Classroom. इस वीडियो में हम एच सी वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स उसका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक सॉल्व करने वाला है। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि इन क्वेश्चंस को सबसे पहले खुद होके सॉल्व करना है, अगर नहीं होता है तो ही इस वीडियो को देखना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अ बुलेट traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. So इस प्रॉब्लम में हमें रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। एक बुलेट है, ओके, जब हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट है, बुलेट एक ट्री ट्रंक में पेनेट्रेट कर रहा है और कितना अंदर तक जाएगा वो यहाँ पे दिया है, इट्स अ 0.4 मीटर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना है हमें, 16 मीटर पर सेकंड, ओके। और आफ्टर 0.4 मीटर वो बुलेट रुक जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में जब वो पेनिट्रेट हो रहा है तो उसका रिटार्डेशन कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि इट शुड बी 0 क्योंकि वो रुकने वाला है, 0 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओके। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, इट इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर। तो इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डायरेक्ट इन चारों में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर वो हमें पता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो v स्क्वायर एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम अक्सर यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ओके। क्योंकि हमें v पता है, u पता है और s पता है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज अ फाइनल वेलोसिटी, 0, सो देयरफॉर 0 स्क्वायर इज अ 0 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा सर, 16 है, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 2 इंटू ए पता नहीं है, s पता है, 2 इंटू 0.4 इंटू ए, ओके। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, ये 0.8 हो जाएगा, सो 0.8 ए इज इक्वल्स टू 256। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होना चाहिए इसमें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अब जब हम इसको इस साइड ट्रांसफर करें तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, माइनस 256 डिवाइडेड बाय 0.8। सो दिस इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 320 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जो भी रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन की वैल्यू कितना आना चाहिए सर, सो इट इज इक्वल्स टू 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. A bullet going with a speed of 350 meter per second enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before coming to rest. Find the d acceleration. Okay, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे दिया है सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, ओके। सो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या दिया है, अ बुलेट गोइंग विद द स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दिया है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 350 मीटर पर सेकंड, और एक कंक्रीट वॉल में वो पेनिट्रेट कर रहा है, और कितना डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर रहा है सर, इट्स अ 5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसको हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि सीजीएस में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है हमें एसआई में, ओके।
जब हम इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ओके, और दी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है सर? इट्स अ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब v की वैल्यू कितना है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर होगा 0। u की वैल्यू कितना होगा? 350 मल्टीप्लाइड बाय 350, ओके, प्लस 2 इंटू एस की वैल्यू कितना है? 0.05 मल्टीप्लाइड बाय ए। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा सर? 0.1 ए। 0.1 ए इज इक्वल्स टू माइनस 350 मल्टीप्लाइड बाय 350। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस 350 मल्टीप्लाइड बाय 350 डिवाइडेड बाय 0.1। ओके, सो 35 का स्क्वायर कितना होता है? ओके, तो ये हमें कैलकुलेट करता आना चाहिए, इसका स्क्वायर पता होना चाहिए। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख 350 मल्टीप्लाइड बाय 350 हो जाएगा 1,22,500 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, 10 करेंगे इसको ऊपर लेने के बाद, सो और एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज अ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू माइनस 1.2। यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, तो मैं शिफ्ट करूंगा इसको लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1.225 into 10⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। अगर उन्होंने रिटार्डेशन पूछा है तो सिर्फ माइनस साइन नहीं लेना है हमें। इट्स अ 1.225 into 10⁶ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सर? देख लेते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a particle starting from rest moving with constant acceleration, okay, it takes 5 seconds to reach a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 5 सेकंड बाद जो पार्टिकल रेस्ट मोशन से स्टार्ट हो, रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना है सर उसकी? तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में हमें लेना है u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना लेना है हमें? 18 किलोमीटर पर आवर। सो फाइनल वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। सो दिस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 5/18। दिस it's a meter per second, this is equals to 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी मिल चुका है, फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है। जो भी अलग यूनिट ऑफ सिस्टम में दिया था उसको हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है, इट्स अ 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद टाइम दिया है यहाँ पे, सो t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। द एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है during this period and the distance traveled by the particle during this period. Okay, so distance कितना ट्रैवल करेगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। ओके, हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके सर, फाइनल वेलोसिटी कितना है? इट्स अ 5 मीटर पर सेकंड। इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन को हम एज इट इज लिखते हैं इनटू t। t इज इक्वल टू 5 सेकंड इनटू 5। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमें मिल चुका है। अब हमें
एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है सर? अब एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। v की वैल्यू कितना है? इट्स अ 5, 5 का होगा स्क्वायर 25 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 इंटू 5। ओके, सो देयरफॉर 2s, सॉरी ये s है नॉट 5, 2s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू 25। तो s की वैल्यू कितना आएगा सर? s की वैल्यू आ जाएगा विच इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12.5 ओके मीटर। तो s की वैल्यू में यहाँ पे पता चल चुका है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो पार्टिकल? 12.5 मीटर इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 5 सेकंड में। ओके, अब इसके बेसिस पे एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है सर? तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो? 12.5 मीटर। ओके, विच इज इक्वल टू 12.5 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना ले रहा है वो? 5 सेकंड। So 5. So this is equals to 2.5 meter per second. So V average is equals to 2.5 meter per second. तो ये होगा आपका फर्स्ट इसका आंसर और ये होगा आपका सेकंड इसका आंसर। ए का आंसर कितना आ रहा है? द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle during this period कितना आ रहा है सर? It's a 12.5 मीटर। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A driver takes 0.2 second to apply a brake after he see a need for it। अगर कोई ड्राइवर व्हीकल चला रहा है और उसको दिखता है कि कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, सामने व्हीकल है या सामने ट्रॉफिक है, मुझे यही से ब्रेक अप्लाई करना है, तो देखने के बाद ब्रेक अप्लाई करने तक जो भी टाइम वो ले रहा है इट इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम फॉर द ड्राइवर। ओके, मान के चलिए कि ये पाथ है, इस पाथ पे व्हीकल यहां से जा रहा है। ओके, और यहां पे उसको दिखा कि कोई ना कोई खड़ा है, तो जैसे वो उसकी नजर यानी इस व्हीकल में जो ड्राइवर है उसकी नजर यहाँ पर उसके सामने जो भी ऑब्स्टेकल दिख रहा है उसको, इट में बी द व्हीकल, इट में बी पर्सन या कोई स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी हो, उसको जैसे दिखा, दिखने के बाद देखने के बाद ब्रेक अप्लाई करने तक जो भी टाइम लगता है, क्योंकि वो इंस्टेंट तो नहीं होगा, पहले वो देखेगा, देखने के बाद वो ब्रेक अप्लाई करेगा, इट विल टेक सम टाइम और दैट टाइम इज वेरी वेरी लेस। In this case, it's a 0.2 second, 0.2 second, बहुत कम टाइम है। ओके, सो दिस टाइम इज कॉल्ड एज एन रिएक्शन टाइम। ओके, अब क्वेश्चन ये अरेज होता है कि इसने तो देख लिया कि सामने कुछ ऑब्स्टेकल है इस ड्राइवर ने। ओके, जब वो यहाँ पे था उसने वो उस ऑब्जेक्ट को या ऑब्स्टेकल को देखा, जैसे ही वो देखा तो ब्रेक अप्लाई करने तक ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टाइम ये व्हीकल इस पॉइंट तक पहुंच चुका है। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पार्टिकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इज दिस वन। अब यहां से वो ब्रेक अप्लाई करना चालू करेगा, तो यहां से जो भी यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज एन स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो भी डी एक्सेलरेशन हो रहा है उस व्हीकल का, तो वो ये डिस्टेंस कवर करेगा। सो वी कैन से दैट दिस इज अ रिएक्शन डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम एंड दिस इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करे, सॉरी जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर सीइंग पर्सन,
उस सामने वाले या टॉपिक को या ऑब्स्टेकल को देखने के बाद, ओके, देखने के बाद जब से वो देखा है तब से लेके व्हीकल जब तक रुकेगा, इसमें दो टाइप के डिस्टेंस का वो व्हीकल कवर कर रहा है। फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, इतना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट व्हीकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम फॉर द ड्राइवर। और हर ड्राइवर के लिए ये रिएक्शन टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है, एंड द ब्रेक्स कॉजेस अ डी एक्सेलेरेशन ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, find the distance traveled by the car after he see the need to put the brake on। यानी जब वो यहाँ पे था, ओके, उसको लगा कि अब सामने ऑब्स्टेकल है, मुझे ब्रेक अप्लाई करना है। तो जब तक वो ब्रेक अप्लाई करता, ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम व्हीकल यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ से ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, उसका व्हीकल का डी एक्सेलरेशन हो रहा है और फाइनल व्हीकल यहाँ पे रुक रहा है। ओके, सो हमें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो बहुत इजी है। ओके, सो ये डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मुझे बताइए, इस ड्यूरेशन में इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया था? नहीं सर। सो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे था उतनी वेलोसिटी यहाँ पे होगा। ओके, व्हीकल कितने वेलोसिटी से आ रहा है? व्हीकल कितने वेलोसिटी से आ रहा है? तो आंसर इज दैट its initial velocity is 54 kilometer per hour. So u is the initial velocity which is equals to 54 kilometer per hour. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। क्या करना होगा सर? हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल चुका है। ओके, अब सबसे पहले हम यहां पे ये रिएक्शन डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करते हैं। तो एस आर इज इक्वल्स टू, सिंपली इतने वेलोसिटी से मूव हो रहा है और इतने टाइम के लिए मूव हो रहा है। सो यू इंटू टी, यू की वैल्यू कितना है? इट्स अ 15 मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन टाइम कितना है सर? 0.2 सेकंड। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम इट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ओके, ये तो हमें पता चल चुका है। अब जैसे वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ओके, सो ब्रेक अप्लाई करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इतना ही था, 15 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इसमें 0 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हम यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। कौन सा डिस्टेंस सर? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी होगा इट्स अ 0 मीटर पर सेकंड। इसमें डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, इट्स अ -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो इंफॉर्मेशन वहां पे दिया है कि डी एक्सेलेरेशन है, इसलिए हम नेगेटिव ले रहे हैं, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। सो अब हमें ये इंफॉर्मेशन है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? हमें टोटल डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ये फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। चारों में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन फिट बैठता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। फाइनल वेलोसिटी है 0 इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 225। ओके, 225 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इट्स अ 12s। ओके, सो देयरफॉर 12s इज इक्वल्स टू 225। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू, ये कौन सा डिस्टेंस है सर? स्टॉपिंग डिस्टेंस है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एस लिख लेते हैं।
इट इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 18.75 आना चाहिए मीटर. ओके, सो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 18.75. ओके, अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है आफ्टर सीइंग दैट पर्सन, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में. सो एस आर प्लस एस एस, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एस आर प्लस एस एस, सो विच इज इक्वल टू एस आर की वैल्यू है 3 प्लस 18.75, ये एस एस की डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 21.75 मीटर. So this is a final answer. Okay, so इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए. ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम वो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हम इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, यू मल्टीप्लाइड बाय यूटी. ओके, और बाकी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई डी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, उस व्हीकल की स्पीड उतना ही है ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम. ओके, लेकिन यहां से ब्रेक अप्लाई कर दिया इसलिए वो एक्सेलरेशन होगा, उसका वेलोसिटी कम कम होती जाएगी. तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करना है. ओके, सेम 19th का जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें से कुछ पैरामीटर्स चेंज किए हैं. ओके, यहाँ पे दो ड्राइवर्स लिए गए, ड्राइवर एक्स एंड ड्राइवर वाई. अब ड्राइवर एक्स के लिए जो भी ब्रेक अप्लाई करने के बाद डी एक्सेलरेशन हो रहा है उसने 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उतना ही रखा है. ओके, तो देयरफॉर इनिशियल स्पीड जो भी है वो भी सेम है 54 किलोमीटर पर आवर, जो भी हमने 19th में क्वेश्चन में सॉल्व किया था. ब्रेकिंग डिस्टेंस और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो भी डिस्टेंस आया था आपको पता है वो हमने कितना कैलकुलेट किया सर, इट्स 18.75 मीटर. और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस. टोटल स्टॉप होने के लिए तो रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस और ब्रेकिंग दोनों का अप्लाई करके ये आ गया था 21.75 मीटर. ओके, अब ड्राइवर वही है, अब ड्राइवर है तो उसका रिएक्शन टाइम सेम होगा हर बार. यहाँ पे ड्राइवर वाई दिया है, उसका रिएक्शन टाइम डिफरेंट है. अब इस केस में डी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो चुका है और इनिशियल स्पीड उतना ही रखा है, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. उसी तरह रिएक्शन टाइम इतना लेके दोनों के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो 1, 2 और 3 ये आपको सॉल्व करना है. ओके, और कमेंट्स में इसके आंसर आपको देना है पूरे डिटेल में लिख के. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ. यहाँ पे हमने एक वेबसाइट डेवलप किया है myphysicsclassroom.in. दिस वेबसाइट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे सिमुलेशंस है. आप फिजिक्स को समझने के लिए सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद सेकंड, मोर देन 5000 MCQs वहां पे अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए. ओके, सो डीपीपी के फॉर्म में भी है और क्विज के फॉर्म में भी है. अगर जिस दिन क्लास में या यूट्यूब पे या कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में जो भी टॉपिक होता है फिजिक्स का, उस टॉपिक के ऊपर आप इस वेबसाइट पे क्विज सॉल्व कर सकते हो. हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे 20 क्वेश्चन का एक क्विज अरेंज किया है. ओके, जैसे ही उस क्विज को आप ओपन करोगे और जैसे ही 20 क्वेश्चन वहां पे डिस्प्ले होंगे, 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आफ्टर सबमिशन यू विल गेट द रिजल्ट एज पर नीट एंड एज पर जेईई. अगर गलत क्वेश्चन हो गया तो 1 मार्क कटेगा, सही क्वेश्चन है तो 4 मार्क मिलेंगे. और हर एक क्वेश्चन को आपने कितना वक्त दिया उसका एनालिसिस भी आएगा. अगर आपने गलत सॉल्व किया है तो उसका सही आंसर क्या है वो भी आपको वहां पे मिलेगा. और डीपीपी के फॉर्म में हर टॉपिक के ऊपर मोर देन 50 क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो. इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है. जस्ट आपने वेबसाइट ओपन किया, इजिली आप एक्सेस कर सकते हो. साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंसेप्ट जो भी है वो हम पूरे डिटेल में लेंगे. जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है एस.सी. वर्मा सर की किताब में से वो भी हम सॉल्व कर रहे हैं. साथ ही साथ जो कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स जेडब्ल्यू एडवांस के लेवल से क्वेश्चन से लेके हम
सीईटी तक सभी कॉम्पिटिटिव के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको हम इस चैनल पे सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल को जितना ज़्यादा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट्स में भी दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।